A very good morning. So today I am here with the part 2 of the lesson I want something in cage. So now let's start with the page number 39. The customer wants something that has wings. He spent his 10 years earning on a pair of birds. What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. अब जो कस्टमर है वो कुछ ऐसी चीज़ चाहता था जिसके विंग्स हों और उसने अपने स्पेंड किए हैं 10 ईयर्स ताकि वो अर्न कर सके ये पेयर ऑफ बर्ड्स को ख़रीदने में। और वो बर्ड्स को ख़रीदने के बाद क्या एक्ट ऐसा स्ट्रेंज एक्ट करता है जिसको मिस्टर पर्सल देख के भी थोड़े से शॉक रह जाते हैं, तो वो हम इस पैराग्राफ में आगे के जो पार्ट 2 में है वो हम पढ़ेंगे। The man's shiny shoes squeaked forward. His suit was cheap, ill-fitting but obvious new. He had a shuttling glance and closed, cropped hair. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadow shop. अब जो वो पर्सन है, जो स्ट्रेंज कस्टमर है, उसके जो शूज़ हैं वो काफ़ी शाइन कर रहे होते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं पर्सल की तरफ। उनका जो उसने सूट पहना हुआ था वो काफ़ी चीप था, इल फिटिंग था, प्रॉपर फिटिंग नहीं थी, लेकिन वो ऑब्वियसली न्यू था। अब वो एक उसकी जो झलक थी, एक तरीके से कह सकते हो आप, एक तरीके से उनकी जो बाल थे वो क्लोज्ड थे, क्रॉप्ड हेयर होते हैं ना, थोड़े से घुंघराले टाइप के, उस तरीके से उसके हेयर थे। लेकिन अब वो जो मिस्टर पर्सल है वो उसको देख रहे थे, लेकिन पर्सल को इग्नोर करते हुए वो उनकी जो शॉप है वो उस पर मूव करते हैं। A nasty morning, volunteered the shopkeeper. He clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. अब जो मिस्टर पर्सल हैं वो बोलते हैं a nasty morning. उन्होंने अपने दोनों हाथों को पेट पे ऐसे जैसे घुमाते हैं ना, एक तरीके से वो घुमाना शुरू कर दिया और स्माइल किया। I see by the newspaper we are in for a cold spell. Now what was it you wanted? कि आज तो काफ़ी ठंड है, आज न्यूज़पेपर में भी बताया गया है कि मौसम काफ़ी ठंडा है। अब मुझे आप बताइए आपको क्या चाहिए। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। अब जो स्ट्रेंज कस्टमर है वो पर्सल की तरफ ध्यान से देखता है, ऐसे कि जैसे उसको इतनी देर से उसकी प्रेजेंस के बारे में पता ही नहीं था कि वो यहाँ पे था भी। और वो बोलता है उससे कि मुझे कुछ चाहिए केज के अंदर, समथिंग इन अ केज। मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज। यू मीन सॉर्ट ऑफ अ पैट। मिस्टर पर्सल जो है पूछते हैं, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं थोड़े से, वो कहते हैं क्या चाहिए आपको, कोई पेट चाहिए? आई मीन वॉट आई सेड, मैं जो कह रहा हूँ मुझे वही चाहिए। स्नैप द मैन, समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज़ स्मॉल। मैं जो कह रहा हूँ मुझे वही चाहिए, कुछ केज के अंदर, और वो छोटा भी होना चाहिए। आई सी हेस्टन द स्टोर कीपर, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। his eyes narrowed gravely and he pursed his lip. अब वो स्टोर कीपर वो कहते हैं ठीक है, वो अपनी आइज़ को जो है थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं और अपने होठों को दबाते हुए बोलते हैं, नाउ लेट मी थिंक, वाइट रैट परहैप्स, आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। तो वो बोलते हैं पर्सल जो है कस्टमर से कि क्या आपको वाइट रैट चलेंगे, मेरे पास बहुत सुंदर वाइट कलर के रैट्स हैं। नो सेड द मैन, नॉट रैट्स, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज, अ बर्ड एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल। जो कस्टमर है वो बोलता है कि नहीं मुझे वो मैन जो है वो बोलता है नहीं मुझे चूहे नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके विंग्स हों और जो उड़ सके। तो मिस्टर पर्सल बोलते हैं अ बर्ड। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अ बर्ड इज़ ऑल राइट। तो वो जो कस्टमर है वो बोलता है कि हाँ बर्ड ठीक है। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेन्स 2 स्नोई बर्ड्स, डव्स, हाउ मच फॉर दोज। एकदम से कस्टमर बर्ड्स बोलते हुए पॉइंट करता है एक सस्पेंडेड केज की तरफ जिसके अंदर 2 स्नोई बर्ड्स होते हैं, जिनको हम एक तरीके से आप कह सकते हो डव भी बोलते हैं। वो इतने वाइट होते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि उनका कलर जो होता है एकदम स्नो की तरह दिखता है। हाउ मच फॉर दिस, कितने के हैं ये? 55 केम द प्रॉम्प्ट आंसर एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर। 55 came the prompt answer and a very reasonable price, they are a fine pair। वो बोलता है जो पर्सल है वो बोलते हैं 55 बहुत ही रीजनेबल प्राइस है और बहुत ही फाइन पेयर है। 55 द मैन वाज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन, ही हेजिटेडली प्रोड्यूस अ $5 बिल। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स बट
this is all I have got, just $5. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction, he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. अब जो है वो बोलते हैं 55, तो मैन जो है, जो कस्टमर है स्ट्रेंज, वो काफ़ी सैड हो जाता है ये बात सुन के, काफ़ी डिसहर्टेंड हो जाता है और वो एकदम से $5 का नोट निकाल के उनको दिखाता है कि मेरे पास यही नोट है, मुझे ये बर्ड्स चाहिए। तो जो मिस्टर पर्सल है उसके नोट को देख के, उसकी बात को सुन के मेंटली अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि 50 सेंट का रिडक्शन अगर मेरे को होता है फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। वो उसकी तरफ स्माइल करते हैं। माय डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5। तो वो मिस्टर पर्सल जो है उससे प्यार से बोलते हैं कि अगर तुमको इतने ही ज़्यादा ज़रूरत है इनकी तो ठीक है, तुम इन्हें $5 में भी ले सकते हो। आई विल टेक दैम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। मिस्टर पर्सल टोटर्ड ऑन टिपटो, अनहुक द केज एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड, लिसनिंग टू अ कॉन्स्टेंट चिटरिंग, द रस्टिंग scurry of shop. That noise, he blurted. Doesn't it get you? Noise? What noise? Mr. Purcell looked surprised. He could not hear nothing unusual. अब जो मैन है वो कहता है ठीक है मैं इन्हें ले लेता हूँ, और वो जो $5 का नोट है उसको काउंटर पे रख देता है। और मिस्टर पर्सल जो है अपने टो के बल खड़े होके उस केज को उतार के और उसके कस्टमर के हाथ में दे देते हैं। और जो मैन है वो अपना जो हेड है वो एक तरफ करके, और वो कांस्टेंट जो आवाज़ है जो उनकी शॉप में होती रहती थी उसको सुन के बोलते हैं क्या तुम परेशान नहीं होते या तुम्हें ये इरिटेशन नहीं होती, ये जो साउंड तुम्हारी जो शॉप में आती रहती है। तो जो मिस्टर पर्सल है वो कहते हैं कौन सी नॉइज़? तो वो कहता है तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही? तो मिस्टर पर्सल जो है उनको वो काफ़ी सरप्राइज़ होते हैं उसकी बात सुन के, और वो बोलते हैं कि कौन सी साउंड की बात कर रहे हैं, मेरे को तो कोई ऐसी साउंड नहीं सुनाई दे रही। वो इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। द कस्टमर गेल्ड, आई मील ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट। तो कस्टमर बोलता है ये जो सारे पेट्स जो हैं पिंजरे में बंद है, क्या तुम्हें ये परेशान नहीं करते? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक। ईदर द मैन वॉज इनसेन और ड्रंक, ही सैड हेस्टली। येस येस सर्टेनली आई गेस सो। मिस्टर पर्सल जो है वो अपने आसपास देखते हैं, वो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि या तो ये इंसान ये पागल है या फिर ये पिए हुआ है, और वो हैस्टली बोलते हैं कि हाँ कभी कभी हो जाता हूँ। लिसन। द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट oddly enough he couldn't. जो शॉपकीपर है वो चाहते थे कि अब ये जो मेरे से फालतू की बातें कर रहा है ये मेरे से ना करे और ये जो है शॉप छोड़ के चला जाए, लेकिन वो उसको कह भी नहीं सकते थे कुछ भी। वो चाहते थे कि वो चला जाए शॉप को छोड़ के, लेकिन वो उसको कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। ही हियर्ड हिम ड्यूटीफुली आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू। वो जो मिस्टर स्ट्रेंज कस्टमर है वो बताना चाह रहा था उसको कि तुम्हें पता है मुझे ये $5 कमाने में कितना टाइम लगा है, और लेकिन जो मिस्टर पर्सल है वो उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो फिर भी उसको मना नहीं कर पा रहे थे और उसको ड्यूटीफुली सुन रहे थे कि हाँ कितना लंबा टाइम लगा। द अदर लाफ। 10 years अ हार्ड लेबर। 10 साल लगे मुझे इतनी कड़ी मेहनत के बाद। 10 years टू अर्न $5, 50 cents अ ईयर, यानी कि 50 सेंट मैंने एक साल में कमाया है। इट वॉज बेस्ट। पर्सल डिसाइडेड टू हमर हिम। My 10 years, that is certainly a long time now. They give you $5, laughed the man, and a cheap suit, and tell you not to caught again. Mr. Purcell mopped his sweating brows. Now about the care and feeding of your doves, I would advise. जो मिस्टर पर्सल है उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और वो जो स्ट्रेंज कस्टमर है वो बताता है कि मुझे 10 साल लगे हैं और उन लोगों ने मुझे 550 सेंट पर ईयर दिए हैं और अब मुझे आके इतना टाइम मिला है। तो मिस्टर पर्सल जो हैं वो उसकी बात को सुन के कहते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि अब तुम इनका ध्यान रखो और इनको फीड करो, मेरी एडवाइस यही रहेगी। द मैन सम अराउंड एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोव। पर्सल सी विद सडन रिलीफ, ही वेडेड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट। जस्ट आउटसाइड हिज पेक्यूलियर कस्टमर हैड halted. He was holding the shoulder high, staring at his purchase. Then opening the cage, he reached inside and drew out one of the dove. He toasted it into the air. He drew out the second and toasted it after the first.
They rose like wind-blow balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. For an instant, the liberator, silent and lifted gaze, watched after him. Then he dropped the cage. He shoved both hands deep in his trouser pocket, hunched down his head and shuffled away. The merchant brow was puckered with perplexity. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price, and immediately he had turned them loose. Now why, Mr. Purcell muttered, did he do that? He felt vaguely insulted. अब ये पूरा चैप्टर जो मैंने आपको रीड कर दिया, मैं इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ मीनिंग. अब जो मिस्टर पर्सल है वो अपनी आईब्रोज को मॉप करते हुए, उनको पसीना आ रहा था और वो उनको साफ़ करते हुए बोलते हैं कि अब तुम इनका ध्यान रखो और इनका खाने पीने की चिंता करो, मेरी तुमको यही सलाह रहेगी. अब जो जैसे ही वो उनकी बात सुन के टर्न होता है कस्टमर और आगे की तरफ चलता है स्टोर से बाहर, तो मिस्टर पर्सल जो है एक तरीके से उनको रिलीफ सा महसूस होता है कि थैंक गॉड अब ये जा रहा है. वो विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ से बाहर देखने लगता है और अपने हाथ में केज को लेके खड़ा हो जाता है जो उसने परचेज करी थी और उनको देखना स्टार्ट कर देता है, मतलब स्टेयरिंग मतलब घूरना. और वो एकदम से फिर ओपन करता है अपने केज को और एक जो डव है उसमें से निकाल के बाहर उड़ा देता है और वो जो डव है वो हवा में उड़ जाती है. फिर उसके बाद वो दोबारा केज को ओपन करता है और दूसरे डव को भी बाहर निकाल देता है और दोनों आसमान में ऐसे उड़ जाते हैं जैसे कोई बॉल्स हों और वो स्मोकी ग्रे में पूरे में मौसम में गायब हो जाती हैं. फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच देम आफ्टर, देन ही ड्रॉप द केज. और वो अपना जो एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है वहाँ पे, दोनों देखते रहते हैं और एकदम से सब कुछ साइलेंट हो जाता है और वो अपनी जो केज है यानी कि जो पिंजरा है उसको छोड़ के चले जाते हैं. वो अपने दोनों हाथों को एक तरीके से कह सकते हो रब करता है, शोव करता है और अपने हाथों को पॉकेट में डाल देता है. वो अपनी हाथ को नीचे करता है, मतलब सर को नीचे झुकाते हुए और चला जाता है. और जो मिस्टर पर्सल है उनकी जो आईब्रोज है वो शौक से ऊपर हो जाती हैं. वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस इंसान ने किया क्या. पहले तो इसने मेरे से डेस्परेटली $5 में इन बर्ड्स को परचेज़ किया और फिर अचानक से जो है इनको इतने ऐसे ही छोड़ दिया. तो वो जो है मिस्टर पर्सल जो है अंदर ही अंदर ये सोच रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है उसने ऐसा क्यों किया. उनको इनडायरेक्टली एक तरीके से इंसल्टेड फील होता है. सो दिस इज़ द ओनली चैप्टर and this is your story L.E. Grieve and this is your comprehension and exercise work question answer. I hope इस स्टोरी में ऐसा कुछ खास मॉरल नहीं है, लेकिन हाँ एक जो स्ट्रेंज जो कस्टमर है वो आके इनडायरेक्टली आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कि यस उन्होंने एक तरीके से इंसल्ट ही किया, क्योंकि जो मिस्टर पर्सल थे वो अपनी शॉप पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करते थे, उनको कुछ चीज़ें ना तो दिखाई देती थी ना सुनाई देती थी, उनको बस अपने ही प्रॉफिट से ही फ़ायदा रहता था और उनको ये अच्छा लगता था कि वो बस उनसे उनको प्रॉफिट हो. उनको वो पेट्स के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, ना ही वो अपने एनिमल्स के बारे में बिल्कुल भी ध्यान देते थे कि उनको केज में रह के कैसा फील होता होगा या कैसा वो महसूस करते होंगे. ओके, सो आई होप you have understood the chapter very well. After that you will do your word meanings and question answers in your copy. Okay, so thank you class, bye bye.